बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं जब मनुष्य के अंदर विवेक और विचार का महत्व है, जिसके अंदर विवेक विचार न हो तो वो मनुष्य नहीं हो सकता है, वो पशु है। विवेक और विचार की ही विशेषता है सबसे ज्यादा मनुष्य खाने। और जिसने विवेक विचार से यदि काम नहीं लिया तो समझ लो कि उसका जीवन खराब है, उसका जीवन ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोगों को विवेक और विचार का सहारा लेना चाहिए। विवेक विचार से मन हो निर्मल, सभी दुख मिट जाते। विवेक विचार से मन हो निर्मल, सभी दुख मिट जाते। आपत्ति सारी दूर हों और भ्रम से पार हो जाते। ये विवेक विचार का महत्व है। सारी आपदाएं दूर हो जाती हैं और हम लोग भ्रम से न्यारे हो जाते। ये विवेक विचार का महत्व है। और जो विवेक विचार को महत्व नहीं देता उसका तो जीवन पशुओं से भी गया बीता होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें भ्रम से न्यारा होना चाहिए। यदि हम लोग भ्रम से न्यारे नहीं हुए, कहते कुछ भी रहे, कहना तो एक बहुत वैसा है, कहने से खाली कहने मात्र से कोई न किसी काम कभी बनाया न बनेगा। इसलिए कहना पड़ा है महापुरुषों को कि कहनता तो बहुत ही मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता वह जानते जो न गहनता हो। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं संसार में, लेकिन सत पथ पर चलने वाले, सत पथ पर ध्यान लगाने वाले बहुत लोग कम मिलते हैं। और कहने को कुछ भी कहें, वो विषय बात उनकी अलग है, लेकिन सत पथ पर चलने वाले लाखों में कोई कोई मिलते हैं। भ्रम भूल कल्पना में चलने वाले, भ्रम भूल कल्पना में डूबने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। और उनको कितना भी समझाओ, समझाने से समझते भी नहीं है, और समझाओ तो और ज्यादा उतावले हो जाते हैं। और कोई कोई तो गालियां तक देने लगते हैं, गाली देते हैं, खूब गालियां देते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, ये कैसे लोग हैं देवी देवताओं को नहीं मानते, ये कैसे लोग हैं कहते हैं कि पत्थरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के लोग संसार में बहुत हैं, एक दो नहीं है, बहुत लोग हैं। अब उनको यदि समझाने में पारसी संत लग जाएं तो जीवन पूरा व्यर्था चला जाएगा। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाएंगे। समझेगा वही जो ध्यान देगा, जो अच्छे प्रकार से जो ध्यान देगा और जो विवेक विचार से काम लेगा, वही सतपथ पर चल सकता है और वो ही न्याय निर्णय की बात को समझ सकता है। और किसी में ताकत नहीं कि जो सत पथ पर चल सके और सभी प्रकार के विकारों को दूर कर सके। ऐसा कोई कोई बिरले होता है, सबकी बात नहीं है। कोई बिरले ही भ्रम से न्यारे होते हैं और कोई बिरले ही इस बीमारी से बच करके पार की सदगुरु की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को अच्छी प्रकार से जान करके अपने सभी प्रकार की अंदर की कालमा को निकाल सकते हैं। और जिसने कालमा मिटा दी, जिसने भ्रम मिटा दिया, तो उसका तो जीवन धन्य होगा ही। जो उसके पास में आएंगे, जो उसकी सानिध्य में आएंगे,
जो सद चर्चा को सुनेंगे उन लोगों का भ्रम अवश्य मिटेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम से न्यारा होना चाहिए। जैसे पेड़ है, हमको ऑक्सीजन देते हैं, पीपल का पेड़ है ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़ है ऑक्सीजन देता है तो अच्छी बात है, लगाने में कोई दोष नहीं, पानी लगाने में कोई दोष नहीं, लेकिन उसको देवता समझ करके पूजना है ना, ये हमारे दुखों को दूर करेगा ऐसा नहीं। अब उससे औषधि गुणों से काम लोगे तो रोग दूर होगा, और काम ना लो तो बिना बात के दूर नहीं होगा। यूं तो नीम के वृक्ष बहुत हैं, पीपल के वृक्ष बहुत हैं, है ना, ऑक्सीजन भी दे रहा है, तो कोई रोगी संसार में होना ही नहीं चाहिए। और ये संसार में रोगी है तो इससे तो कोई काम बनने वाला है नहीं। रोग अपनी जगह पे काम करेगा, शोक अपनी जगह पे काम करेगा, है ना, कोई मरेगा गिरेगा तो शोक व्यापेगा और रोग भी व्यापेगा। रोग शोक दोनों ही मनुष्य को व्यापते हैं और ये चलते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ण जाति का कैसा भी मनुष्य हो, रोग शोक जरूर व्यापेगा। इसलिए जो लोग विषय भोगों में लंपट रहते हैं, हर समय उनका विषय अध्यास रहता है और विषय वासनाओं में अपने जीवन को गंवा देते हैं, वो अति महारोगी आलसी असाध रोगी होकर के मरते हैं। और जो इसको त्याग देते हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, जो औषधि का भी समय में प्रयोग करते हैं और मानवता जिनके अंदर रहती है, सद्भाव जिनके अंदर रहता है, पारकी संतों की सानिध्य में लग करके अपने जीवन को आलसीपन से जो छुड़ा लेते हैं, वो वास्तव में वो मनुष्य हैं। उनके ऊपर तो जो भी रोग धोग आएगा तो प्रारब्ध का आएगा, और वर्तमान की जो भूल के जो रोग है उनसे वो बच जाएंगे, क्योंकि वर्तमान की जो भूल के जो रोग है वो कम नहीं है, वो भी बहुत हैं, उनसे भी बचना कोई मामूली नहीं है। जो वर्तमान की जो भूल के रोग है इनसे भी यदि बच जाए तो बहुत सुंदर बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो पारखी सदगुरु जो न्याय निर्णय का जो उपदेश देते हैं वो कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाते, धोखे में नहीं भुलाते, और धोखे में बुलाने वाले तो जन क्या क्या करते, फिर अंत समय बहुत रोते हैं, न बेटा बात मानता है, न कोई नाती बात मानता है, पड़े रहते हैं खाट पे चिल्लाते रहते हैं, चाहे फिर राम कहो चाहे श्याम कहो, उसे कुछ भी होने वाला नहीं। राम श्याम की कल्पना सभी धरी रह जाए, रोग व्यापे तन में भारी, हाय हाय चिल्लाए। राम श्याम कल्पना तो सब रखी रह जाएगी, है ना। आम सेब रटता रहे और पेट भरे न तक खाए, फल नहीं आवे पास में, यूं ही जन्म गमाए। अब आम के फल सेब के फल रटता रहो, रटने से क्या होता है? रटंत विद्या कोई फलंती है? कभी नहीं। रटंत विद्या कभी नहीं फलेगी। रटंत विद्या किसी काम में नहीं आती है। इसी प्रकार से पानी पानी रटते रहो, है ना, दूध दूध रटते रहो, कुछ भी करते रहो, इससे भला नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। अब 100 गाय का दूध में रोज निकालता हूँ, 100 गाय का दूध में रोज निकालता हूँ, है ना, 50 किलो घी में रोज निकालता हूँ, 50 किलो रटते रहो, इससे क्या है? न एक बूंद दूध आपके पास में आएगा, न एक बूंद घी आपके पास में आएगा। खूब रटते रहो। मेरे पास में 500 बीघा खेती है, उसमें शायद गेहूं बहुत होते हैं, मेरे सारे कोठे भर गए, आंख बीच करते रहो भजन। आंख खोल के देखोगे तो आपके उन कमरा में एक गेहूं का दाना भी नहीं मिलेगा। बेकार की बात। मेरे पास में बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, 100 बीघा का आम का बगीचा है, 200 बीघा का बेर का बगीचा है, अमरूद का बगीचा बहुत है, ट्रक के ट्रक उसमें से भर करके देश विदेश के लिए बिकने जा रहे हैं, है ना। मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब रटते रहो। इस रटने से क्या होता है? रटते रटते पूरा जीवन बीत जाएगा। आपके पास में न तो आम के बगीचों का पैसा आएगा, न
अमरूद के बगीचे का पैसा आएगा, न बेर के बगीचे का पैसा आएगा। सारा जीवन धोखे में चला जाए, मस्ती में भले डोलो। एक भिखारी था, एक बार गुरुजी गाड़ी के पास में आ गया। ड्राइवर से बोला, ओ भैया ड्राइवर, ये गाड़ी कैसी चलती है? ओ भैया ड्राइवर, ये गाड़ी कैसी चलती है? आवाज बहुत अच्छी चलती है। कोई बात, कितना काम देती है? कि बहुत काम देती है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छा रही है। हाँ, आज ही बुक करके आया हूँ इस गाड़ी को, अब मुझे खरीदनी है। अच्छा हाँ ठीक है, कह के चला गया। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, नर्तन फिर ना मिलेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप। नर्तन मिलने वाला नहीं है, तो नर्तन फिर ना मिलेगो और बांध के गठरिया प्राणी पाप की। पाप की यदि गठरी देगी तो नर्तन मिलने वाला नहीं है। मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, धोखे में पूरा जीवन खराब हो जाएगा। यदि हम शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गाली देंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे तो हमारी भी चांद झुके पड़ेंगे। यहाँ जाएंगे तो लोग पकड़ लेंगे, कोई इज्जत ही नहीं करेगा, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सदबुदे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और धोखे में समय बिताते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन वृथा चला जाएगा। अरे वृथा जीवन तेरा, जावे अब तो लाग गुरु सेवा में। वृथा जीवन तेरा, जावे अब तो लाग गुरु सेवा में। लाग गुरु सेवा मेरे बंदे, लाग गुरु सेवा में। वृथा जीवन तेरो, जावे रे बंदे, लाग गुरु सेवा में। काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर समय बितावे। काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर समय बितावे। गंगा यमुना में नहाना कर धोखे में तू जावे। अब तो अपना जीवन समार बंदे, धोखे में क्यों पा गए। सदबुदे जी कहते हैं, बंदे तू धोखे में क्यों पग रहा है, क्यों धोखे में अपना समय बिता रहा है। कहीं काशी जाता है, कहीं मथुरा जाता है, कहीं वृंदावन जाता है, गोकुल महात्मा, यानी कहाँ कहाँ जाता है। काम को छोड़ता नहीं, क्रोध को छोड़ता नहीं, लोभ को छोड़ता नहीं, मोह को छोड़ता नहीं, आशा को छोड़ता नहीं, तृष्णा को छोड़ता नहीं, छल कपट को छोड़ता नहीं, राग द्वेष को छोड़ता नहीं, और बड़ा पंडित बन करके बैठा हुआ है। जब तक आप जो काम को नहीं छोड़ेगा, क्रोध को नहीं छोड़ेगा, लोभ को नहीं छोड़ेगा, मोह को नहीं छोड़ेगा, भय को नहीं छोड़ेगा, आशा को नहीं छोड़ेगा, तृष्णा को नहीं छोड़ेगा, तब तक तेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं। समय चला जाएगा धोखे में, बचेगा नहीं। हाथी का लत्ते लत्ते जीवन नहीं जाता है, उसके ऊपर पीलमान बैठा रहता है और लोग सवारी करते रहते हैं। घोड़े का भी जीवन ऐसे ही जाता है, उस पर लोग सवारी करते रहते हैं और दौड़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का भी बच्चे करते करते स्त्री परिवार में लगे लगे व्यापार, इसी में सारा जीवन चला जाता है। धर्म कार्य में कभी नहीं लग पाता, संत गुरुजनों की सेवा में उसका मन लग ही नहीं पाता है। यूं ही जीवन चला जाता है पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की तरह। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे और भ्रम भूल कल्पना विषय वासनाओं से न्यारे नहीं होगे, अपने हृदय के फाटकों को नहीं खोलोगे और सत न्याय में नहीं चलोगे, तब तक आप लोगों का कोई भी काम नहीं बनने वाला है। लोगों ने कैसा धुन संसार बनाए, कितने मठ मंदिर बनाए, दिनों रात उसमें पूजा करते रहते और सिर कि इनकी कृपा से सारे रोग कट जाते हैं। इनकी कृपा से ही जो कुछ मिल रहा है सो इनकी कृपा से मिलता है। और जब दर्द होता है पेट में धकधका के और जब चैन नहीं पड़ता, अरे मरे तो अस्पताल के लिए भागते हैं, तब जिंदे भी काम में आते हैं। तो सदबुदे जी हम पुकार